Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body Platform powered by अभिमन्यु IAS। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर गाइडेंस की, दैट इज व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, राइट। सो उसके सामने जो है कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वो ग्रैब कर सकता है जब वो अपॉर्चुनिटी उसके सामने आएंगी, राइट। कुछ ऐसा नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली आपकी दूसरी रास्ता जो है आप पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अपनी स्टेट सिविल सर्विसेज के साथ साथ आप ये ऑप्शंस को भी अपने पास रखेंगे तो ऐसा नहीं आपके पास सामने टाइम आएगा कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल अपना स्टेट सिविल्स को दिया, अल्टीमेटली वहां से नहीं रिजल्ट आ रहा तो स्ट्रेस प्रेशर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से आप कोई XYZ पटवारी का, क्लर्क का, बैंक का एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है। तो वो सिचुएशन नहीं आने की वजह, नहीं आना ये आपका काम है। और वो कैसे नहीं आएगा, जब आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आपके पास और बैकअप ऑप्शन भी है जहां पे ये सिलेबस इज ओवरलैपिंग विद दो सिलेबस। एंड जो चीज एक बच्चे को चाहिए होती है, जो अच्छा एस्पिरेंट होता है, जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट होता है, जिसने सच्चे तरीके से पढ़ाई की होती है अपना बहुत तरीके से, तो वो बच्चा जो है ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब चाहता है। क्या चाहता है उस जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो जॉब जो है वो ग्रुप ए या ग्रुप बी की हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई स्टेट सिविल सर्विसेज वाला एस्पिरेंट कोई पटवारी के एग्जाम के लिए बैठेगा तो वो सिलेक्ट भी हो जाए लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री उसके लिए नहीं होगा। इट इज जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कि सरकारी नौकरी उसको मिली है, अदरवाइज ही वुडंट बी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ अ स्टेटस उसको मिले जब आगे जाके मिलेगा। तो इसीलिए आगे जाके ये सिचुएशन ना पैदा हो, इसीलिए मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा पहली बात, ठीक है। वो ऑप्शंस बहुत रेलेवेंट होंगे बट उसमें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेंगे, अंडरस्टैंड। तो और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको एक अवेयरनेस हो, गाइडेंस हो और आगे आप बढ़े तरीके से। एक जॉब जिसमें ऑब्वियसली आप जो है चाहेंगे कि मेरे को स्टेट सिविल सर्विसेज की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे ऐसी बैकअप ऑप्शन में भी जॉब हो जो कि ग्रुप ए या ग्रुप बी कैटेगरी की हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के एग्जाम्स को भी मैं दे रहा हूं, ठीक है, ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्जाम्स को भी मैं दे रहा हूं, नहीं। दूसरी बात, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मैंने इतना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, क्या आंसर राइटिंग, कितना कुछ किया है, तो वो चीज यूज होनी चाहिए टू गेट ग्रुप ए ग्रुप बी जॉब। एंड उस जॉब की सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उस जॉब का एक सोशल रिस्पेक्ट भी हो, है ना। सोसाइटी जानती हो उस जॉब के बारे में और मानती हो कि हाँ ये लड़का उस चीज में लगा हुआ है, तो उसमें सोशल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इसके साथ उस जॉब की प्रमोशन भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक जो है सिलेक्ट हो गया है, अब 12 साल 15 साल उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ऑब्वियसली स्टैग्नेशन प्रमोशन में बहुत देखी जाती है आज के टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट में, बट हम लोग ऑप्शंस वो रखेंगे जो आपको दिखेगा कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, बच्चा ऑब्वियसली सीख करेगा, कुछ पावर भी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ ग्रुप ए बी जॉब होगी तो आपके पास पावर भी होगी, राइट। तो ये सारी जो बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है स्टेट सिविल सर्विसेज अपने साथ चल रहा है लेकिन मेरे को ऐसी जॉब चाहिए जहां पे ये चीजें भी हों, राइट। तो वो ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिए, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, तो वो ऑप्शंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट अलाइड सर्विसेज, ठीक है, स्टेट अलाइड सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनके एक होती है जॉब जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ग्रुप ए जॉब होती है। ग्रुप बी के लिए वो अलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, तो बच्चे उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके सामने होता है यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट। जो स्टूडेंट्स जो है चाहते हैं कि थोड़ा होम सिकनेस उनको फील नहीं होता, उनको बाहर रहने का शौक है और थोड़ा एडवेंचर करने का शौक है, उनको जो है दे वांट कि हाँ मेरे को वर्दी भी पहननी है, ठीक है। आई टेल यू यूपीएससी एसी जैसी पोजीशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सैलरी वाइज तो टॉप क्लास है, प्रमोशन थोड़ा थोड़ा डिले रहता है कुछ सीआरपीएफ बीएसएफ में, बाकी जगह में 6 साल के बाद आप डेप्यूटी कमांडेंट बन जाएंगे। सैलरी, पावर, प्रमोशन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच इन सीएपीएफ एसी,
राइट। बट इसमें यह है थोड़ा सा फिजिकल आ जाता है कंस्ट्रेंट कि फिजिकली आपको थोड़ा फिट रहना पड़ता है। दूसरी इसकी एज कैटेगरी भी होती है। इसके अलावा आपके सामने होता है CDS FCAT, जो फौज में जाने के शौकीन हैं उनके लिए सीए उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज टॉप नॉच है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है वर्दी पहनने की। ये तो है ही है, बट ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बट यहाँ पे आपके सामने SSB जो है वो एक हर्डल होता है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है। अब मैं आपको ये इररेलेवेंट ऑप्शन नहीं बता रहा, अगर आपने सही से स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है और कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसके अलावा आपके सामने EPFO AO EO, राइट। अब आपने सोचा होगा कि ये तो अभी होके हटा है एग्जाम, लेकिन ये जब एग्जाम आया तो इट वाज अ वेरी रेलिवेंट एग्जाम फॉर द सिविल एस्पिरेंट्स, चाहे वो स्टेट के हैं सेंटर के हैं, ठीक है, UPSC के एस्पिरेंट है या फिर स्टेट सिविल। बट दिस वाज द एग्जाम विच वाज वेरी रेलिवेंट टू देम। उन्होंने देखा कि हाँ एग्जाम ओवरलैपिंग सिलेबस है तो कर सकते हैं, बट दिस इज अ सीजनल। तो आपको जैसे ही वो चीज आई आपको ग्रैब कर लेनी है विदाउट ज्यादा सोचे हुए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अलाइड सर्विसेज स्टेट की है, स्टेट में आपको पता है इतने ज़्यादा पैसे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा देते नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा पैसे, कई बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में तो है ग्रुप ए में, पर BC में थोड़ा कम ही पैसे होते हैं, थोड़ा वो प्रोबेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है उनका। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। CAPF सारे लोगों के लिए ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, बहुत सारी लड़कियां होती है जो नहीं जाना चाहती ऐसी टफ जॉब प्रोफाइल के अंदर, है ना, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज एडवेंचरस ऑल्सो। बट हाँ, इट इज, वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट इट इज अ टफ जॉब प्रोफाइल, ठीक है। CDS FCAT में आपको पता है जाना चाहते हैं लोग, लेकिन इट इज काइंड ऑफ अ हर्डल विच इज कंप्लीटली अनसर्टेन। SSB में तो कोई इतना बहुत बड़ा प्रिपरेशन नहीं करना होता है, इट इज ऑल अबाउट आपका थोड़ा किस्मत और थोड़ा सा आपकी अपब्रिंगिंग बचपन से, है ना, कि कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं और सिलेक्ट होते हैं दैट्स वेरी गुड। बट ये भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है, यहाँ पर भी फिजिकली थोड़ा सा टीडियस काम हो सकता है, राइट। और इसकी बात करें तो इट इज सीजनल, राइट। तो ये हर बार तो आएगा नहीं, अभी बोला जा रहा है कि EPFO का APFC भी आएगा, लेकिन वो आएगा तो जब आएगा तब कीजिए तैयारी। और अभी कौन सा आप नहीं कर रहे हो, अभी भी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ ही रहे होंगे ना, तो जब वो आएगा उसके जो अलग सब्जेक्ट्स है वो अपने हिसाब से पढ़ लेना, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको सूट ना करे, राइट। बट अब मैं आपको वो ऑप्शंस बताऊंगा जो कि एकदम सटीक हैं, वो ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें प्रमोशन, सैलरी, जिसमें आपका जो पोस्टिंग है, जिसमें आपका जो एज है, ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपको दिक्कत नहीं देगी, ट्रस्ट मी, वो दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। और वो एग्जाम्स जो हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो एग्जाम्स है रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स, रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स। अब कौन कौन से एग्जाम्स है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। वो एग्जाम्स है जैसे सेबी का एग्जाम। आप बोलेंगे इसमें तो ये होता है, इसमें तो ये होता है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम देके और खुद आप सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा कि क्या कैसे हो सकता है। NABARD का एग्जाम हो गया, RBI का एग्जाम हो गया, EPFO का एग्जाम हो गया और ESIC का एग्जाम हो गया, ठीक है। अब ये 5 बॉडीज हैं जो बेसिकली एग्जाम्स अपने टाइम टू टाइम कंडक्ट करती हैं, राइट। अब ये जो बॉडीज हैं जो इतने एग्जाम्स कंडक्ट करती है, पहली बात, इनके एग्जाम्स में बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, वो हम लोग UPSC के एग्जाम्स में कंसिडर करते हैं, इनमें भी होती है। इनका सारा मैनुअल नहीं होता, इनका सारा एकदम ऑटोमेटेड होता है, जिसमें आपने कंप्यूटर में टेस्ट दिया, 10 दिन के बाद रिजल्ट आया, अगले 1 महीने बाद दूसरा फेज 2 होगा और अगले महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। सो प्रोसेस इज वेरी स्पीडी, राइट, बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। दूसरा फायदा ये है, आप अगर इस जॉब में चाहे किसी भी जॉब में इनकी में जाएंगे ना, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आपको मिलेंगी, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। 1% का भी सैलरी में ये नहीं लगेगा कि यार इतना उसमें है, इतना उसमें है, अरे इसमें तो कम है, इन जॉब्स में कम है, नहीं। RBI में 15-16 लाख पर एनम, इतना तो स्टेट सिविल सर्विसेज के उसमें भी नहीं होता, कौन से SDM के अंदर नहीं होता, DSP के अंदर नहीं होता इतनी सैलरी, राइट, जितनी इनकी सैलरीज होती हैं। NABARD में भी असिस्टेंट मैनेजर की खूब 80, 70, 75 हजार, 80 हजार सैलरीज होती हैं।
सेबी के मैनेजर के अंदर भी इतनी सैलरीज होती हैं, तो सैलरी वाइज आप ये मत सोचिएगा सैलरी कम होती है यहाँ पे, पूरी भर भर के सैलरीज दी जाती है यहाँ पे। दूसरी चीज टाइमली प्रमोशन भी होता है, ठीक है, टाइमली प्रमोशन भी होता है। तीसरी चीज आपकी जो पोस्टिंग होती है वो बहुत बढ़िया बढ़िया हेडक्वार्टर्स में होती है। चौथी चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो एग्जाम है वो एक ऑटोमेटेड एग्जाम होता है, जहां पे फटाफट जो है आपका रिजल्ट आएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज जो है बहुत ही जल्दी पता लग जाएगी, अपनी इंप्रूवमेंट और अपने वीकनेसेस। और लास्ट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सीए आप अगर एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है तो आप इन सारे एग्जाम्स को पकड़ लो और सारों की तैयारी करो। मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपना कंफर्ट देखो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, कितने, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एक चीज तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आपने अगर सही से पढ़ाई की होगी तो आपको मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन एग्जाम्स में 3 एग्जाम्स पकड़ लो ना, 3 एग्जाम्स पकड़ लो तो उनका अगर आप सिलेबस देख लोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 80% सिलेबस जो है वो आपने पढ़ चुका होगा, या 70% लेके चलो कि 70% सिलेबस आपने पढ़ चुका होगा, आपको बस वो 30-20% एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और आपको पता है कि कोई भी एग्जाम है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज जो कट ऑफ होती है वो 60% से ज्यादा तो कभी जाती नहीं है, 50-60% के अंदर ही वो रहता है मार्जिन, अंडरस्टैंड। तो आपने इस एग्जाम में कोई भी होगा, सेबी थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम हो गया, दैट मीन्स इसमें थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप में से जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, राइट। इसमें थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद सब चीजें मैं बताता हूं। ईपीएफओ अभी ईओ होके हटा है, उसके बाद एपीएफसी एग्जाम है, एपीएफसी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन। अब ईएसआईसी है, यहां पे आपने देखा कि 2 साल के 2 इयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे ऐसे नहीं हो सकते जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, और जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले होंगे दे आर द लाइक, उनको तो क्लियर करना बहुत आसान है। रीजन भी आपको मैं बताता हूँ, ईएसआईसी का हम लोग कोर्स हम लोग लेकर आ चुके थे, आई थिंक अक्टूबर या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर का पोजीशन टॉप क्लास पोजीशन है, डेप्यूटी डायरेक्टर, राइट। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए था, एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन आरटीआई फाइल की गई उसमें 30 से 40 हजार बच्चों ने अप्लाई किया है यहां पे। तो आप देखिए कितने लाखों में से कितना कम कंपटीशन रह जाता है, अगर अवेयरनेस हो और अगर पता हो कि ये अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लेते हैं फटाफट। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सारे एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा सोचो, देखो कि कौन सा एग्जाम है जो मेरे लिए सही बैठता है। मैं कम से कम एक एग्जाम पकड़ लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 पकड़ लो या 3 पकड़ लो, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो कि सारे पकड़ लो, गलत हो जाएगा। और ऐसा भी मत करो सिर्फ स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, राइट। तो आप ध्यान से इसको समझो, राइट। 3 एग्जाम पकड़ लो, 2 एग्जाम पकड़ो, 1 एग्जाम पकड़ो, गुड इनफ। एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच एग्जाम, राइट। वो कहां से पता चलेगा, सोल्यूशन देता हूं, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। सो ये सारा है, सैलरी वाइज टॉप क्लास आपको पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आरबीआई, आरबीआई के बारे में क्या ही कहें, आपको पता है क्या नहीं है। ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब तो ऐसी जॉब है जो आई थिंक बहुत बड़े बड़े चीज़ों को मैच करती है। आप सोचते होंगे यार एसडीएम तो राजा होता है अपने एरिया का, या आईएएस तो राजा होता है। आप एक ये भी तो सोचिए कि आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है ना कि 5 वर्ष की योजना बना के चले कि हाँ 1 साल नहीं तो दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल, राइट। तो हमारा फॉर अस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज पावर जो होती है ना, ट्रस्ट मी, पावर जो है वो हर क्लर्क के पास भी होती है और एसडीएम के पास भी होती है अपने एरिया की। अगर वो बाहर जाएगा तो उसको इतनी पावर नहीं मिलेगी, हाँ रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। जैसे एक फौजी सिपाही को रिस्पेक्ट मिलती है चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वैसे उसको भी मिलेगी, लेकिन पावर उसके पास तब अगर वो एरिया से बाहर जाएगा नहीं होगी। तो ऐसा पावर वावर का ऐसा सीन मत रखो,
राइट, नाबार्ड हो गया, देन इट इज सेबी, है ना, सेबी हो गया, देन ESIC हो गया, EPFO हो गया। नाउ आपको लग रहा होगा कि यार मैंने इतना सारा बता दिया, आपको ज्ञान तो दे दिया, अब तरीका क्या है इसको करने का, है ना। तो तरीका देखो, तरीका आपकी जो डिलेमास होंगे कि हाँ यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, नॉलेज, प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे फेज 1 होता है, फेज 2 नाबार्ड का, सेबी का क्या है, RBI का क्या है, ये प्रोसेस जो है उसके बारे में जानना, स्टडी मटेरियल के बारे में, स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराए, और कंप्लीट गाइडेंस अंडर मेंटोर्स, जो अलग अलग मेंटोर्स हैं हमारे, उनके अंडर कंप्लीट गाइडेंस। इन सारी चीजों का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वो सोल्यूशन है अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी, अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप कैसे आप इसको सर्च करोगे, बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनिए। यहां पे आपको ये सारे जो क्वेश्चंस थे इनका आपको आंसर मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। कैसे मिलेगा देखते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube के अंदर जाएंगे, क्योंकि आप ये वीडियो YouTube में देख रहे होंगे, आप YouTube में गए, ठीक है, आपने YouTube का ये ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी आप कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी, देखिए अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी सामने आ गया, आपने इसको क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, सामने जो है अभिपीडिया का लोगो आ गया, आपने वीडियोस पे क्लिक किया, आपके सामने ये बहुत ज्यादा वीडियोस खुल गई आपके सामने, अंडरस्टैंड। अब एक वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, इसको ही क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही ये सामने आ गया वैसे ही आप क्या करेंगे, ये देखिए जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, और वहां पे लिखा होगा रजिस्टर फॉर फ्री गाइडेंस, वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री गाइडेंस, ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। तो आप जब फ्री गाइडेंस पे क्लिक करोगे, ये आपने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब ये क्लिक कर दिया, अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास पेज खुल गया। अब ये पेज किसका खुला है, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का खुला है, मतलब नाबार्ड आप एंटर कर चुके हैं रेगुलेटरी बॉडी के उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको RBI, नाबार्ड, सेबी, EPFO, ESIC कंप्लीट करियर सिक्योरिटी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये मेंटोरशिप लेक्चर्स दिखेंगे, जहां पे हमने बताया कि यार देखो नाबार्ड क्या होता है, EPFO क्या होता है, सेबी क्या होता है, RBI में क्या होता है, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, पैकेजेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। आपने यहां पे गए और आपने ये सारे ऑप्शन, ये सारी वीडियोस जो हैं, वॉच रिकॉर्डिंग, वॉच रिकॉर्डिंग, वॉच रिकॉर्डिंग, ये सारी वीडियोस आप यहां से देख सकते हैं। और जब आप यहां पे एंटर होगे और आप सीरियस स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, आप चूज एग्जाम में गए, ये रेगुलेटरी बॉडी के पूरे एग्जाम्स है, इसमें कोई भी एग्जाम आप चाहते हैं कि हाँ मुझे क्यूरोसिटी है इस एग्जाम के बारे में जानने की, आप क्लिक कर दो। जैसे नाबार्ड का आपने क्लिक कर दिया, जैसे नाबार्ड का क्लिक किया, ये देखिए हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं। अब आप बोलेंगे इसमें पेड भी हैं, सर ये तो पेड भी दे रहे हैं आप, अरे पेड क्यों ना दें यार, इतना मेहनत इतना हार्डवर्क लगता है। ऐसा नहीं है कि पेड ही है, बहुत सारे फ्री हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री PDF, फ्री मेंटोरशिप लेक्चर, फ्री MCQ सेशन, इतना सब फ्री दे रहे हैं आपको। तो पहले फ्री वाले देखो, सेटिस्फाइड हो जाओ, और अगर इस एग्जाम में इंटरेस्ट है तो गो फॉर दी एग्जाम, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा का पूरा जो होता है ना तरीका कि हाँ कैसे अपने आप को सिक्योर करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आपके किसी नियर डियर वन को बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देख के, उसको शेयर करो, लाइक करो, और मुझे ये भी बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।